मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम क्लास 9th के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। यदि मैं पिछले भाग की बात करूं तो इसमें हमने न्यूटन की गति के द्वितीय यानी सेकेंड नियम के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित जो गणितीय निरूपण जो था वो हमने समझा और इससे रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले आए थे जो बल से संबंधित थे और रेखीय संवेग एवं रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के तुल्य थे, उनको हमने सीखा। लास्ट में मैंने एक आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए बोला था कि आप खुद करने की कोशिश करोगे भले रॉन्ग आंसर क्यों ना आए। तो हम आज पहले उन 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलो, कल मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन लिखवाया था, मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। सिंपली बात है, मैंने पहले भी आपको बोला है, अब भी बोल देता हूं। जो साइंस के टॉपिक मैथ से रिलेटेड है यानी गणित से रिलेटेड है, तो आप उनमें क्या किया करो, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो आप क्वेश्चन को पढ़ कर सबसे पहले जो डाटा दी हुई है, जो विषय वस्तु आपको दी हुई है वो आप लिखा करो। फिर सोचा करो कि इसमें ये चीजें दी हुई है, इसमें ये पूछी गई है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं या कौन सा न लगाऊं, ये आपको खुद को सोचना है। चलो, मैं आपको कल वाला जो घर से करके लाने के लिए जो क्वेश्चन मैंने दिया था, पहला दूसरा जो भी था, वो मैं पहले क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, फिर हम सोल्व करेंगे। चलो, मैंने अपना आंसर निकालते, मैंने क्वेश्चन लिखवाया, एक वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, यानी उस वस्तु का m दिया हुआ है। आपने लिख लिया 80 किलोग्राम, लिख लिया। फिर है उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी उस वस्तु का वेग यानी v कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है ना। फिर मैंने आपको उसमें पूछा है तो उस वस्तु का रेखीय संवेग ज्ञात करो। हमेशा जो डाटा दिए हुए हैं वो आप लिखोगे, फिर इसमें जो पूछा है वो आप लिखोगे और आगे सोल्व करोगे। अब 2 चीजें दी है, अब तीसरी पूछ रहा है कि रेखीय संवेग मतलब p ज्ञात करना है ना। अब आपको पता है, अब ये चीजें देखकर आप सोचो कि रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है। वैसे कल मैंने आपको लिखवाया था रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी रेखीय संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान यानी m गुणा v यानी वेग, है ना। यही होता है, ये तो कल मैंने फॉर्मूला लिखा था, P बराबर mv यानी m इंटू v। अब देखो, आप हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। m कितना दिया हुआ सर, 80 किलोग्राम, 80 का 80 लिखा। v कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, ये लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, कर सकते हो, अपन गुणा करते 80 गुणा 15। कैसे करोगे, पहले 15 का घड़ी आया तो बैठ रहे हैं तो 5 ले आओ, 5 गुणा 0 0, 5 गुणा 8 40, 1 पंजो पंजो 2 पंजर 2 3 पंज 15 4 5 20 पंजम 25 6 पंजर 30, हाथों पंजो 35 8 पंजो 40, तो 40 40 लिखा गुणो 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 8 8, 0 0 8 4 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा P बराबर 1200। यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान की क्या है किलोग्राम, वेग की क्या है मीटर प्रति सेकेंड, यानी P बराबर आ जाएगा 1200 किलोग्राम मीटर गुणा सेकेंड इनवर्स। ये इसका आंसर आया। पहला वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये आप उतार दो। समझ में आया, हाँ या ना। पहले वाले का आंसर आया P बराबर 1200 kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। लिख लो, जोड़ बाकी गुणा भाग आ रही होगी, मैं आशा करता हूं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलो, लिख लिया। अब मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन समझा रहा हूं, जिनकी ये आंसर आया है, वेरी गुड, शाबाश। मुझे पता है अधिकांश बच्चों की यही आंसर आया है,
वैसे भी मैं उन बच्चों के नाम लूं तो वो कौन कौन से बच्चे लू नाम, किन की ये आंसर आया? ये आंसर आया है लक्ष्मी कुमावत के, दरिया के, भवानी सिंह, अशोक राज पुरोहित, यशविंदर सेन, फैजान खान और पेमी चौधरी। कुछ और बच्चियां हैं, मैं नाम भूल गया, जैसे कि छगनी है, शायद भोमेश ने भी कर दिया हो। वैसे क्या वो कन्फ्यूजनेबल है, मतलब कन्फ्यूज हो जाता है उसको, उसने कर दिया होगा। बाकी शायद उर्मिला ने भी कर दिया होगा। अधिकांश कुछ नाम है, दिव्या है, छगनी है, प्रेमी है, जो भी कुछ बच्चों को मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने भी आंसर ये निकाला, मुझे भरोसा है। बाकी जिनका नाम नहीं लिया है तो आपको गुस्सा भी नहीं होना है, आपने भी आंसर निकाला और यही आया आया ना। नाम मैं भूल गया हूँ शायद, और देखो पीछे बैठे उनमें से किसने किया होगा, शायद सोडे ने निकाल दिया होगा आंसर, पृथ्वी सोडे उसने कर दिया होगा। पीछे नरेश कुमावत, महेश कुमावत, कौन से उन्होंने, और उसने शायद किया होगा जूंजा राम ने। जूंजे तो आगे बैठा कर लिया, तूने आंसर निकाल दिया होगा। और जो भी सब ने किए, ठीक है, सब ने आंसर निकाले। जिनका नाम नहीं आया उन्होंने तो सबसे जल्दी आंसर निकाला है। चलो अपन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरा। रिये बड़े कौन, ठीक है, मतलब मैंने रिया मार सवार नाम को लियो, नाम मैंने याद को रे, हमें तो उम्र ही हुई रही, हाँ ना, बुढ़ा बम के ना याद रहे, तो मुझे भी याद नहीं रहता। चलो, एक गाड़ी का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। द्रव्यमान मतलब m, एक गाड़ी का द्रव्यमान 200 केजी है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है तथा उसका प्रारंभ, उसका अंतिम वेग यानी जब उसका अंतिम वेग, चलो ये मैं समझाऊंगा बाद में, पहले लिख दे। उसका अंतिम वेग यानी v कितना है, उसका अंतिम वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है, 60 मीटर प्रति सेकेंड है, तथा उसका प्रारंभिक वेग मतलब u, हाँ है ना, ये ध्यान रखना है, टर्म तो ध्यान, m फॉर मास यानी द्रव्यमान कितना 200 kg, v फॉर वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, नॉर्मली ये मानते हैं अपन, ठीक है। 60 मीटर प्रति सेकंड, u यानी प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, शायद ऐसा कुछ बोलेंगे, तथा उसका प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। उसका प्रारंभिक वेग कितना 30 मीटर प्रति सेकंड है, तथा उस कार द्वारा लिया गया समय, यानी जब वो कार चली थी, कितनी चली, 30 मिनट तक, कितनी चली, 30 मिनट, तथा उस कार द्वारा लिया गया समय 30 मिनट है, तो संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। संवेग में परिवर्तन की दर मैंने कल बताया था, डेल पी, संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, यानी ये ज्ञात करना है। संवेग में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। सिंपली बात है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक गाड़ी है, चलो यहाँ एक गाड़ी है, वैसे डायग्राम मुझे बनाने आते नहीं, बढ़िया बने ये कार, वेरी गुड, मैं बढ़िया बनाता हूँ। ये गाड़ी है, कौन चला रहा है, आप चला रहे। एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान, यानी इस गाड़ी का भार कितना है, भार नहीं बोलेंगे, द्रव्यमान कितना है 200 kg। इसका अंतिम वेग, यानी जब ये चलना प्रारंभ होती है, चलती चलती जब लास्ट में रुकती है, उससे पहले इसका जो वेग होता है ज्यादा से ज्यादा, वो कितना होता है 60 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग यानी जिस वेग से वो शुरू होती है चलना, उस समय वेग कितना होता है 30 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम होता है 60, प्रारंभिक होता है 30, और जब ये 30 से 60 तक पहुंचती है या रवाना होकर वापस रुकती है, उस समय या जब तक ये चलती है तब तक इसने जितना समय लिया वो कितना है 30 मिनट, मतलब आधा घंटा चलिए। ये क्वेश्चन में बोला। अब बोला है क्वेश्चन की आप संवेग में परिवर्तन की दर, मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था, संवेग में परिवर्तन की दर होता है m गुणा v माइनस यू बटा टी। देखो एक मैंने संवेग में परिवर्तन लिखवाया था, वो लिखाया था डेल पी बराबर m गुणा v माइनस यू। मैंने बोला परिवर्तन की दर जहां भी आएगा तो इसका मतलब आप समय से भाग दोगे, यानी संवेग में परिवर्तन की दर m गुणा v माइनस यू बटा टी, यानी m
दिया हुआ है कितना 200, v दिया हुआ है सर 60, माइनस u दिया हुआ है कितना 30 बटा t, समय दिया हुआ कितना 30 मिनट है। मैंने बोला समय को हमेशा सेकंड में रखोगे, किसमें, सेकंड में। इसका मतलब जो 30 मिनट समय दिया हुआ, 30 मिनट दिया हुआ, इसको सेकंड में बदलोगे, यानी 30 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर 60 होते हैं, तो 60 से गुणा करोगे और इन दोनों को गुणा करोगे, ये आ जाएगा समय 1800 सेकंड, यानी 30 मिनट के अंदर 1800 सेकंड होते हैं। इसका मतलब t की जगह तुम 30 नहीं लिखोगे, वहां कितना लिखोगे 1800। ये मैंने कल समझाया भी था आपको, समय को हमेशा सेकंड में लेंगे। यदि देखो आपको समय इसकी जगह घंटे में दिया हुआ, तब आप क्या करो, घंटे को पहले मिनट में बदलोगे, यानी पहले 60 से गुणा करोगे, फिर मिनट को वापस सेकंड में बदलोगे, यानी वापस 60 से करोगे, मतलब 3600 से गुणा करोगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते सिंपली। 200 का 200 लिख लिया, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 का 30 बटा 1800 का 1800, हाँ या ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 200 का 200 गुणा ये 30 बटा 1800 1800, है ना। 2 0 से 2 0 गए, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 60 बटा 18, हाँ या ना। अब इसको मैं सोल्व करूं और करूं तो इसको मैं काटूं 30, इसको काटूं मैं 9, 3 से काटता हूँ, सॉरी 2 से काटा, फिर मैं 3 से काटता हूँ, 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, इसको और सोल्व करूंगा तो ये उतरेगा 3.3, कितना आएगा 3.3, ये आया आंसर। ये जिसके भी आंसर आया है उसको वेरी गुड मेरी तरफ से, वो पढ़ने वाला बच्चा है या उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ये आंसर ये निकाल दो, 3.3 आंसर आ गया। करो सोल्व करो। यहाँ पे फंडा एक ही है कि आप समय को सेकंड में बदलना सीख जाओ, और मतलब जो मिनट दिया हुआ उसको सेकंड में, घंटा दिया हुआ उसको पहले मिनट में फिर सेकंड में, ऐसे कर दिया आपने। चलो ये आपके क्वेश्चन था, मुख्यतः कर दिया। एक और क्वेश्चन करते, वैसे आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हो, जैसे वीडियो शुरू हुआ तो आपने देखा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अरे कंपटीशन एग्जाम में पूछे थे थे पटवारी ग्राम से परीक्षा दियो, साइंस आवे कांस्टेबल में, मास्टर में, वो मेरा प्रश्न आवे 16 दोरा तो कौन, है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, जो भी XYZ जो भी बोलो, ये क्वेश्चन आप लिखो, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन लिखो आप लिखो, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखना 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, 4 सेकंड का समय लेती है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है। ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक तारा लगा दो। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं वापस बोल देता हूं क्वेश्चन, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है।
कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें, यानी हमें बल ज्ञात करना है, और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। चलो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, पढ़ो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो कोशिश करो, क्या आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक तारा भी लगा दो। चलो अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जन वाली चीजें आती है। चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूं, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लगाती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद के बल की गणना करें और कार का यात्रियों सहित द्रव्यमान 1000 किलोग्राम। देखो सबसे पहले आप कार बना दो, भले जो भी आपको फॉर्चूनर लगे, मैं तो टेम्पो बनाऊंगा, जैसा भी आ रहा। ये एक कार है, चक्को बना दिया, ब्रेक बीजा बना दिया, थे बैठाओ। चलो ये बात कर रहा है कि एक कार पर हम जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद और जब वो रुकती है, उस घटना के दौरान जो बल होता है वो बल कितना होगा। देखो ये कार है, ये कार यहां से चलती है या चल रही है, यहां से लेकर जब ये कार रुकती है, रुकेगी मतलब v बराबर 0, अंतिम वेग बराबर 0 होगा तभी तो रुकेगी, है ना। यानी जब ये कार रुकती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं और जब ये रुकती है, उस दौरान इस कार द्वारा जो समय लिया गया है वो t कितना है, 4 सेकेंड। कितना है, 4 सेकेंड। इस कार का इस यात्रियों सहित यानी आदमी बैठा सहित भार कितना है, 1000 किलोग्राम, यानी द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम। समय कितनी लेती, इतनी। जब हमने ब्रेक लगाया उस समय ये गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड घनी थी गाड़ी की, यानी उठन स्पीड थी, ब्रेक लगाई उठन स्पीड कितनी थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में गाड़ी 108 किलोमीटर जा सकती स्पीड में। ये था। अब ये पूछ रहा है जब हमने ब्रेक लगाया तब लगाए जाने वाले, ब्रेक लगाया तो रुकेगी, रुकेगी मतलब बल लगा, तो लगाए गए बल का मान ज्ञात करो, यानी एफ पूछा है। समझ में आया। सबसे पहले आप ऐसे करोगे, इसने क्या पूछा है, एफ पूछा है। अब हमें ज्ञात करना है एफ। अब देखो एफ कैसे करेंगे, मैंने आपको एफ के कल एक मुख्य फॉर्मूला का लिखाया था, एफ बराबर एम गुणा ए, एम ए, आया ना, तारे भी लिखवाए थे। इससे पहले मैंने या बाद में एक फॉर्मूला लिखा था, एफ बराबर एम गुणा वी माइनस यू बटा टी, है ना। सीधी बात है, जो फॉर्मूले दिया हुआ वो यदि द्रव्यमान और त्वरण दिया हुआ होता तो हम सीधा करते। यदि अपन को द्रव्यमान दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और टी दिया हुआ, तब दूसरा फॉर्मूला लगाएगा। अब देखो द्रव्यमान दिया हुआ 1000 किलोग्राम, ज्ञात एफ करना है, टी दिया हुआ है 4 सेकेंड, अंतिम वेग कितना है, यानी रुकी जब 0 था, इससे पहले कितना था, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम सेकंड वाला सूत्र यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसमें एक गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है जब इन्होंने हमें प्रारंभिक, अब देखो सिंपली बात है, यहां से लिखें तो m बराबर होगा 1000 किलोग्राम, ये दिया हुआ है ना। अपन को v दिया हुआ यानी अंतिम वेग कितना 0, जब रुकी वो। प्रारंभिक वेग u कितना है, ये ध्यान रखना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने क्या बोला है, कल वाले लेक्चर बोला था, आप दूरी को हमेशा मीटर में लोगे और समय को हमेशा सेकंड में लोगे। किसमें, सेकंड में। अब देखो अपन बदल रहे, बदलते क्या थे वो सीखो आप। 108 का 108 किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर। तो एक इस किलोमीटर की जगह लिखोगे 1000 मीटर बटा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कितने, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड लिखोगे। तब इसको अपन सोल्व करेंगे, इन तीनों को, तब हमारे पास आंसर आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी वास्तविकता में देखें तो गाड़ी की स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 108 किलोमीटर चलती है। या मीटर के अनुसार देखें तो इसकी स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी चल रही है, 30 मिनट। 1 घंटे में कितनी चल रही है, 108 सेकंड। मेन हम अपन यहाँ आके फंस जाते, अपन को रखना ये डाटा होता है, ना कि वो
क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि आप दूरी हमेशा मीटर में लोगे, समय हमेशा सेकंड में लोगे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये यहाँ पे आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, यहां तक लिख लो। अब मैं ये डाटा रखूंगा, फॉर्मूले के अंदर वो सोल्व करूंगा। अब देखो अपन को पता है एफ बल का फॉर्मूला था m बराबर m गुणा v माइनस यू बटा टी, हाँ या ना, ये था। m कितना दिया हुआ सर, m तो ये पड़ा 1000 किलोग्राम गुणा v कितना है, अंतिम वेग सर 0 है, 0। प्रारंभिक कितना है सर, प्रारंभिक वेग ये आया 30 आया। समय कितना है, समय सर t है 4 सेकेंड, तो 4 आया। अब देखो इसको सोल्व करूं, 1000 का 1000, 0 माइनस 30 कितना हुआ, माइनस 30, हाँ है ना, बटा 4 का 4। अब देखो और मैं नीचे सोल्व कर रहा हूं, देखो आराम से, चलो दिख रहा आ जाएगा। चलो 1000 गुणा माइनस 30 यानी 1000 गुणा माइनस 30 बटा 4, यही तो है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 1000 गुणा माइनस 30 करोगे तो माइनस 30,000 बटा 4। इसको आप सोल्व करोगे तो उत्तर आएगा माइनस 7500 न्यूटन। ये आया अपना उत्तर, क्या आया, ये न्यूटन। अब देखो आप सोच रहे होगे सर ये माइनस क्या है, ये समझ में नहीं आया। अब ये माइनस क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि गाड़ी चल रही है ऐसे, अपने जो बल लगाया, ब्रेक लगाया, वो चलने की दिशा के विपरीत लग रहा है, यानी उल्टा लग रहा है, इसका मतलब माइनस में। यहां तक लिख रहे हो, लिख लो। अब माइनस क्यों आंसर आया वो मैं लिखवा दूंगा, यहां तक लिखो। उत्तर आया माइनस 7500 न्यूटन, यानी हमने कुछ ज्यादा ही बल लगा लिया है। यहां तक लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं, यहां तक लिखो। लिख लिया, समझाना क्या समझा दिया, लिखवा। अब नीचे लिखो, आप नीचे वाली लाइन लिखो, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में लगता है। ये हमने मोटे मोटे से 2-3 क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप कोशिश करोगे तो जरूर समझ पाओगे। चलो आज की क्लास इतनी रखते, छोटी रखता हूं क्लास। क्योंकि कल वाली जो क्लास है अधिकांश बच्चे ले नहीं पाए। नहीं लेने का कारण है कि अधिकांश बच्चे शादी ब्याह में बिजी थे। तो मैं आशा करता हूं तो कल वाली बच्चे क्लास आज तक ले लेंगे या कल संडे तक ले लेंगे। और ये छोटी सी क्लास है जो बच्चे कल तक पूरी कर लेंगे। और आप में से अधिकांश बच्चों की जिंदगी पूरी है तो आप अभी ले रहे होंगे और ले ली होगी। चलो आज के लिए इतना खूब है। कल शाम को एक वीडियो आएगा। मैंने वैसे भी क्लास के अंदर भी बोल दिया था, अभी बोलता हूँ, मैं रक्त समूह से संबंधित एक बढ़िया वीडियो लाऊंगा जो आपकी डेली लाइफ में काम आएगा, मतलब पढ़ाई के अलावा भी काम आएगा। उसके आपको बढ़िया नोट्स बनाने हैं, समझने की कोशिश करनी है। चलो कल शाम को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया पढ़ाई करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखो।